नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। अगर कोई साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना, क्योंकि आप सभी साथियों को पता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, जो भी नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है साथियों फुटबॉल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए कि कथकली नृत्य है जो इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों, कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत हुई थी केरल राज्य से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, कथकली शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केरल राज्य से हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। बताइए कि पश्चिमी बंगाल में रानीगंज ये एक जगह है, तो उसका संबंध किस चीज से है? तो साथियों, पश्चिमी बंगाल के अंदर जो रानीगंज है तो वहां पर इसका संबंध है कोयला क्षेत्रों से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रानीगंज के अंदर कोयला निकाला जाता है। तो पश्चिमी बंगाल के रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताइए कि किलोवाट घंटा ये किसकी यूनिट है? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो किलोवाट घंटा है ऊर्जा की यूनिट। किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, किलोवाट एक यूनिट है किसकी? ऊर्जा की। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर पहले से आंसर जानते हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और लास्ट में ईमानदारी के साथ अपना सेफ स्कोर जरूर बताना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी हो कैसी चल रही है। तो अभी बताइए कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो साथियों, भारत में सूफीवाद का संस्थापक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में सूफीवाद का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि गीत गोविंद जो गीति काव्य है तो इसके कवि कौन है? तो साथियों, गीत गोविंद गीति काव्य के कवि है जयदेव। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, गीत गोविंद गीति काव्य के कवि जयदेव है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। बताइए कि दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। बताइए कि सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी? तो साथियों, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद अहमद खान। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में स्थित। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर? माउंट आबू के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? बताइए कि भारत की जो तीनों सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इन तीनों सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? यानी कि ये तीनों सेना है जो ये किसके अंडर में आती है? तो साथियों, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नायक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक भारत का राष्ट्रपति होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? बताइए कि जो राजनीतिक दल है इनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो साथियों, राजनीतिक दलों को ये मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, अगर कोई भी नई पार्टी खड़ी होती है उसको राष्ट्रीय लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर उसको मान्यता प्रदान करनी है तो उसको कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगर किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करना है तो उसको कौन बर्खास्त कर सकता है? तो साथियों, किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करना है तो वो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको बर्खास्त किया जा सकता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लेना आप। बताइए कि भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? अगर साथियों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बताइए कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो साथियों, भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कि भारत को जब आजादी मिली थी अंग्रेजों से, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, जब भारत को आजादी दी गई थी तो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इलेक्शन का टाइम है तो आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो साथियों, श्वेत पत्र कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो श्वेत पत्र कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? अगर भारत के अंदर अदालत से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसको सिर्फ एक ही आदमी है जो उस सजा को माफ कर सकता है। तो वो भारत के अंदर किसको यह अधिकार दिया गया है? तो साथियों, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का जो अधिकार है वो संविधान के अंदर भारत के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जो भारत का राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम प्रथम नागरिक होता है। तो आपको ये भी याद रखना कि ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो नोट कर लेना, इसको याद रखना। जो मृत्युदंड की सजा है इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है भारत के अंदर, कौन? भारत का राष्ट्रपति। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विधेयक कानून तब बनता है जब, बताइए कि जो विधेयक है वो कानून कब बनता है? तो साथियों, विधेयक है वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, कोई भी विधेयक है वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। बताइए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि आपातकाल की घोषणा है वो भारत के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया? तो साथियों, आपातकाल की घोषणा का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 352 में किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और जो आपातकाल की अवधारणा है ये किससे ली गई है? तो ये जर्मनी देश से ली गई है। ये भी आपको याद रखना है, कौन से देश से ली गई है? जर्मनी देश से। और आपातकाल की घोषणा है जो उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत है वो की गई थी? तो साथियों, भारत में सबसे पहले राजस्थान के अंदर पंचायती राज का जो शुरुआत है वो की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और कब की गई थी? 1959 में। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। बताइए कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 1857 में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपने प्राणों का बलिदान किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? बताइए कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चला गया था। तो साथियों, ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो सभी साथी वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को शेयर जरूर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर जीके की एक और बेहतरीन क्लास लेकर। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।